वैसे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्राइम रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरी को कवर किया है, जिसे आप लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया। लेकिन काफ़ी सारे अभी भी हमारे व्यूअर्स ऐसे मौजूद हैं जिनका कहना है कि प्लीज़ हमारे लिए कोई ना कोई मिस्टीरियस टाइप की वीडियो लेकर आओ जिसमें अनसोल्ड मिस्ट्री छिपी हुई हो। तो दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ मैं ऐसी ही मिस्टीरियस टाइप की एक स्टोरी लेकर आया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग इसे भी अपना भरपूर प्यार देंगे। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां जाकर फॉलो जरूर कर लो यार, क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की शॉर्ट्स मैं वहां पर लाता रहता हूं। और अगर आप लोग भी शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे दोस्तों बात अगर अमेरिका की जाए तो आप लोगों को पता ही है कि वहां पर कितने बड़े बड़े जंगल मौजूद है, और उन जंगलों के अगर अंदर के रहस्यों की अगर बात की जाए तो वो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। और कुछ इसी तरह की आज दो मिस्टीरियस स्टोरी हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि जो लोग इन जंगलों के कुछ ज्यादा ही अंदर चले जाते हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लोग एक जगह पर खड़े खड़े किस टाइम गायब हो जाएं इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ एंड्रियाज के साथ। क्या थी पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं। घटना 21 मई 1941 की है, जब वेटी अल्ब्राइट अपनी माँ से मिलने के लिए अपने छोटे बेटे एल्ड्रेज के साथ अपनी माँ के पास आती है। अल्ब्राइट की माँ का घर वुडस्टॉक मैरीलैंड में था। वो पूरा दिन सफर करके अपनी माँ के पास घर पर आती है, उनसे हाय हेलो करती है और अपनी माँ के घर पर आने के बाद वो अच्छी तरह से उनसे मिलती है और अपने बच्चे को भी बोलती है कि अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो, जब हम पिछली बार आए थे तुम इतने बड़े नहीं थे, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नानी। और उसकी नानी भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद अल्ब्राइट अपनी माँ से कहती है कि मैं इतनी दूर का सफर तय करके आई हूँ, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज माँ आप अपने इस नातिन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसकी दादी भी बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ पर खेलना चाहता है तो मैं इसके साथ ही हूँ। उसके बाद उसकी माँ तो सोने के लिए चली जाती है और उसके बाद उसकी नानी और उसका नातिन घर के पिछली तरफ चली जाती है, जहाँ पर एक काफी बड़ा खुला मैदान था। इतने बड़े और खुले मैदान को देखकर, जिसमें काफी अच्छी तरह की घास उगी हुई थी, एल्ड्रेज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी नानी से कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। तो उसकी नानी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम जितनी देर तुम यहाँ पर खेलना चाहो तुम खेल सकते हो। वैसे अपने यहाँ पर 3 कुत्ते भी मौजूद हैं और ये काफी ज्यादा प्यारे हैं, तुम अगर चाहो तो इनके साथ भी खेल सकते हो। जिसके बाद एल्ड्रेज अपनी नानी के उन 3 कुत्तों को लेकर उस घास के मैदान में खेलने लगता है। और उसकी नानी इतना ज़्यादा उसके साथ साथ भाग तो नहीं सकती थी, जिसके चलते वो वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाती है और किताबें पढ़ने लगती है। और बीच बीच में वो एल्ड्रेज का ध्यान भी रखती है कि कहीं ये दूर ना चला जाए। वैसे तो इसके पास हमारे कुत्ते खेल रहे हैं और वो इसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। और इन सब बातों को सिर्फ 15 या 20 मिनट ही बीते होंगे, जब उसकी नानी ने देखा कि हाँ मेरा पोता बड़े ही मजे से खेल रहा है, इसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, अगर होगी भी तो ये वापस आकर मुझे बता देगा। तो वो आराम से बैठकर पूरा कंफर्टेबल होकर किताब पढ़ने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा बीतता है कि उसकी नानी के पांव तले से जमी खिसक जाती है, क्योंकि उसका नातिन बड़े ही जोर से चिल्लाने लगता है। वैसे तो बात अगर छोटे बच्चों के बारे में की जाए तो वो अक्सर गिरने पर भी रोने लगते हैं, लेकिन ये बात आप लोग भी जानते हैं कि अगर कोई कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी में हो तो वो अलग ही तरह से चिल्लाता है। और ये आवाज भी बिल्कुल उसी तरह की थी, जिसके चलते उसकी नानी को शक हो गया कि उसके पोते को किसी न किसी तरह की दिक्कत है। जिसके बाद उसकी नानी अपनी सीट से उठती है और अपने नातिन को ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन खास बात ये थी कि वो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसकी नानी को एल्ड्रेज की आवाज जंगल के अंदर से आती है और वो इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गई कि जो उसके कुत्ते थे वो भी यहाँ पर नहीं है और उसका जो नातिन था वो जंगल के अंदर चिल्ला रहा है, जिसके चलते वो उसकी मदद के लिए तुरंत वहां जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो जंगल के थोड़ा अंदर गई तो उसे एल्ड्रेज के चिल्लाने की आवाज और ज्यादा आगे से आने लगी, जिसके चलते उसने अपनी और ज्यादा स्पीड बढ़ाने की कोशिश की और वो दौड़ती दौड़ती उस जगह तक जाने की कोशिश करती है जहां से एल्ड्रेज की आवाजें आ रही थी। और जैसे ही वो वहां पर पहुंची जहां से आवाज आ रही थी तो वो जाकर देखती है कि एल्ड्रेज तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन उसे अपना एक कुत्ता जरूर दिखाई देता है जो कि एक तरफ कुछ ज्यादा ही गुर्रा रहा था और लगातार उसी तरफ देख भी रहा था।
उसकी नानी को ये सब समझ नहीं आया और उसके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ यही गया कि शायद एल्ड्रेज को किसी ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि उसकी आवाज लगातार नहीं आ रही थी, जबकि कभी कभार उसकी आवाज आ रही थी, जिसका अंदाजा उसकी नानी ने ये लगाया कि शायद जो किडनैपर है वो उसके मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका नातिन आखिरकार चिल्ला ही देता है और उसे इस बात का भी डर था कि अगर मैं अकेली अंदर जाऊंगी तो हो सकता है वो मुझे भी दबोच ले और हम दोनों को ही मार डाले, जिसके चलते उसे जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए और अपने साथ किसी और को भी लेकर आना चाहिए। तो उसकी नानी वापस आती है और उसकी माँ को जगाकर ये सब बताती है कि इस तरह एल्ड्रेज खेल रहा था और अचानक कुछ ऐसा हुआ। मैंने अंदर जाकर देखा लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो और जहां से आवाज आ रही है हम लोग वहां पर जाकर चेक करेंगे। तो जल्द से जल्द उसकी माँ और उसकी दादी वहां पर जाकर देखते हैं। वो कुत्ता अभी भी वहीं पर खड़ा था और उसी तरफ देखकर लगातार घुर्रा रहा था। उसकी माँ और उसकी दादी उस कुत्ते के पास जाती हैं। वहां पर थोड़ी गीली मिट्टी थी, जिसके चलते पैरों के निशान वो लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते थे। तो वो लोग उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन 30 या 40 मीटर चलने के बाद वो पैरों के निशान पूरी तरह से गायब हो गए, क्योंकि ना तो वो दाईं तरफ जा रहे थे, ना बाईं तरफ जा रहे थे और ना ही सीधे, जबकि मानो कि यहाँ पर आकर एल्ड्रेज पूरी तरह से हवा में गायब हो गया हो। उसकी नानी इन सब बातों से बड़े ही बुरे तरीके से घबरा गई थी, जिसके चलते उसने जल्द से जल्द एल्ड्रेज की माँ से कहा कि हमें यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए। तो उसकी माँ ने भी कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, और कुछ ही देर बाद वो वापस घर पर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। और देखते ही देखते लगभग 10-15 मिनट बाद वहाँ पर पुलिस आ गई, जिसके बाद वो लोग पुलिस को लेकर जंगल के लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक चले गए, लेकिन वहां पर उन्हें एल्ड्रेज का नामो निशान तक नहीं मिला। इसी टाइम अगर तरफ देखा जाए तो अंधेरा होने लगा था। दूसरी तरफ पुलिस वालों ने भी यही कहा कि रात के टाइम यहाँ पर किसी को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, हम लोग उसे तभी ढूंढ पाएंगे जब यहाँ पर थोड़ी रोशनी होगी, इसीलिए हमें रात रात का इंतजार करना होगा और हम लोग कल सुबह से फिर से यहाँ पर उसे ढूंढना शुरू करेंगे। और रात को खोजबीन बंद करने के बाद अगली सुबह फिर से वो लोग उन्हें खोजने लगे। अभी तक एल्ड्रेज को गुम हुए लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। पुलिस वाले भी लगातार उसे ढूंढने के लिए आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जंगल में लगभग 6.5 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलने शुरू हुए जिससे वो लोग कह सकते हैं कि एल्ड्रेज यहीं पर है। वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते थोड़ा और आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर गुफा टाइप की एक जगह मिलती है और उसके अंदर से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। और जब पुलिस वालों ने उस गुफा के अंदर जाकर घुसकर चेक किया तो ये एल्ड्रेज ही था। वो इस टाइम नींदों में था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसकी नींद खुल जाती है। एल्ड्रेज की अगर पहली नजर में हालत देखी जाए तो उसके कपड़े बड़े ही बुरे तरीके से फटे हुए थे, और बात अगर जूतों की जाए तो उसके पैरों में जूते भी मौजूद नहीं थे। वो लोग जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू करते हैं और अपने साथ लेकर उसे उनके घर पर पहुंचाते हैं। और पुलिस वाले भी बोलते हैं कि ये लगभग पिछले 24 घंटों से गायब था, हमें एक बार इसे डॉक्टर्स को जरूर दिखा लेना चाहिए, हो सकता है इसे कोई गुम चोट लगी हो। जब डॉक्टर्स ने उसका पूरी तरह से चेकअप किया तो डॉक्टर्स का मानना था कि इसे सिर्फ और सिर्फ बाहरी छोटी मोटी चोट लगी है, इसके अलावा ये बिल्कुल फिट है। लेकिन पुलिस वालों के लिए अभी भी ये काफी ज्यादा उलझा हुआ केस लग रहा था, क्योंकि उनका कहना था कि एक बच्चा लगभग जो कि 2.5-3 साल का है, उसने 24 घंटे जंगल में अकेले बिताए और वो भी बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी खाने के। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये 2.5 से 3 साल का बच्चा आखिरकार 6.5 किलोमीटर चला कैसे होगा, और वो भी उस जगह पर जहां पर काफी सारे बीच में खतरनाक दलदल मौजूद हैं। और वो बिल्कुल ठीक ठाक उस गुफा में जाकर सो भी जाता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ कपड़े फटे और जूते गायब हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात एल्ड्रेज के घर वालों के बारे में की जाए तो उनका कहना था कि बस हमें हमारा बच्चा मिल गया, हमें इसके आगे और ज्यादा कोई भी खोजबीन नहीं करवानी। और पुलिस वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, केस तो सोल्व हो ही चुका है, हम लोग इसमें और ज्यादा टाइम क्यों खराब करें। और इस केस को इसी तरह बोलकर बंद कर दिया गया। और बिल्कुल ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पेंसिल्वेनिया से भी आती है, जहां ये घटना उस एक छोटे से गांव की है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1000 से 1100 लोग रहा करते थे। अगर बात इस गांव के बारे में की जाए तो इसे 3 तरफ से एक जंगल ने घेर रखा था, और वो भी कोई आम जंगल नहीं, जबकि काफी ज्यादा जहरीले सांपों से भरा हुआ जंगल। ये गांव काफी ज्यादा छोटा था, जिसके चलते इसके अंदर मौजूद सभी लोग आपस में एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे।
और वो लोग काफी मिलजुल कर रहा करते थे। और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एक फैमिली शिफ्ट भी होती है, जहाँ उस फैमिली में एना, उसकी माँ, उसके पिता और 2 बड़े भाई मौजूद थे। एना अभी सिर्फ 2 ही साल की थी, लेकिन उसे हरियाली में खेलना काफी ज्यादा पसंद था, जिसके कारण वो अपने घर के पीछे मौजूद छोटे से खुले एरिया में खेलती रहा करती थी। लेकिन उसे इस बारे में काफी बार बताया गया था कि बेटा तुम्हें इस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है, यहाँ पर काफी बड़ा जंगल है और इसके अंदर काफी सारे जहरीले सांप भी मौजूद हैं। लेकिन उसके घर वाले ये बात जानते थे कि एना अभी काफी ज्यादा छोटी है और वो इन सब बातों को नहीं समझ पाएगी, तो उन लोगों ने उस अपने घर के बाहर जिस तरफ वो जंगल था वहां पर काफी ज्यादा ऊंचाई तक कांटे वाले तार लगा दिए थे ताकि एना जंगल की तरफ ना जा पाए। और इसी तरह टाइम बीतता रहता है। एक दिन एना की माँ किचन में खाना बना रही थी, तभी उसे एना के चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी माँ के दिमाग में सिर्फ एक यही बात जाती है कि मेरी बच्ची उस तरफ खेल रही है और वहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल है, जहाँ से हो सकता है कोई ना कोई खतरनाक सांप आ गया है और उसने मेरी बच्ची को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचा दिया हो। जिसके बाद वो फटाक से उस जगह पर जाती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि एना तो यहाँ पर है ही नहीं। वो इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी और उसने जल्द से जल्द एना के दोनों बड़े भाइयों को वहाँ पर बुलाया और उन्हें बुलाकर कहा कि यहाँ पर तुम्हारी बहन खेल रही थी, वो अचानक से चिल्लाई और जैसे ही मैंने यहाँ पर आकर देखा वो यहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद वो दोनों भाई भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एना को यहाँ पर खेलते हुए देखा था और अभी वो चिल्लाने के साथ ही गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है। देखते ही देखते वहां पर भीड़ उमड़ पड़ती है, क्योंकि वो एरिया काफी ज्यादा मिलजुल कर रहने वाला था। जैसे ही एना की माँ ने बाहर जाकर और लोगों को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इस तरह जो अपने पड़ोस में छोटी बच्ची है वो गायब हो गई है और ये बात पूरे गांव में देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। उन्होंने जल्द से जल्द पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस ने भी वहां आकर जब चेकिंग की तो उन्होंने भी पाया कि एना तो यहाँ पर है ही नहीं। देखते ही देखते पुलिस ने कहा कि हमें जल्द से जल्द उस बच्ची को यहाँ पर ढूंढना होगा, क्योंकि ये जो जंगल है पूरी तरह से खतरनाक सांपों से भरा खड़ा है। हम नहीं चाहते कि उस बच्ची को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंच जाए। तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी 20 या 25 लोगों की जितनी भी टीम थी उन्हें उस एरिया में जाने के लिए कहा। तो उनके गांव वालों ने कहा कि हम उस बच्ची को जानते थे और हम लोग उसके साथ काफी ज्यादा खेले हैं और हम लोगों ने उसके साथ काफी टाइम बिताया है। हमें नहीं लगता कि आपके ये 15-20 लोग इतना जल्दी उसे ढूंढ पाएंगे। तो हम जितने भी लोग इस गांव में मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि हम सारे के सारे उसे ढूंढने निकलें। ये बात सुनकर पुलिस वाला भी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ, इस तरह तो हम उस बच्ची को काफी ज्यादा जल्दी ढूंढ लेंगे, तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन उस एरिया के भी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक एना का कोई नामो निशान नहीं था। इसी तरह वो लोग काफी देर तक वहीं पर उसे ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी छोटी बच्ची और ज्यादा आगे नहीं जा सकती। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते लगभग 24 घंटे इस बात को भी बीत जाते हैं, लेकिन एना अभी भी नहीं मिली। और देखते ही देखते इन घंटों का समय बढ़ते बढ़ते 30 हो जाता है, लेकिन अभी तक एना का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते 8 किलोमीटर उस जंगल के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां पर एना बड़े ही सुरक्षित हालातों में मिलती है। ये बात देखकर पुलिस वाले भी काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार 2 साल की बच्ची इतना दूर का सफर तय करके इतना अंदर आ घुसी है और इसने लगभग पिछले 30 घंटों से कुछ भी नहीं खाया और अभी भी अगर इसके हालात देखे जाएं तो ये बिल्कुल स्वस्थ है। ये बात उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि आखिरकार एना ने उन सभी तारों को किस तरह पार किया होगा जो कि उसके घर वालों ने लगा रखे हैं। उसके पिता ने जंगल की तरफ काफी सारे कटीले तार लगा दिए थे ताकि कोई भी जंगल का जानवर उनके घर की तरफ ना आ पाए और छोटी बच्ची है जो वो जंगल के अंदर ना चली जाए। लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि एना ने उस तार को किस तरह क्रॉस किया और वो उसे पार करके जंगल के इतने अंदर आ घुसी। जब उसे रेस्क्यू करके वापस उसके घर पर लाया गया और घर पर लाकर उसकी बॉडी को चेक किया गया कि इसे किसी तरह की कोई चोट ना लगी हो, तो सबसे अजीब बात ये थी कि उसे तो एक खरोच भी नहीं लगी थी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि एना भी इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे कोई ये पूछ सके कि पिछले लगभग 30 घंटों में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सिर्फ 2 साल की थी और वो इन सभी बातों को नहीं समझ पा रही थी कि उसके घर वाले उससे क्या चाहते हैं। जब एना को पाया गया तो उसके पैर में सिर्फ एक ही जूता मौजूद था
दोस्तों इन दोनों कहानियों में ही जो सोचने और समझने वाली बातें थी, जो दिमाग को हिला देने वाली बात हैं, वो ये है कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे इतना जंगल के अंदर सुरक्षित कैसे पहुंच गए। और जो बच्चा लगभग थोड़ा खेलने के बाद, थोड़ा चलने के बाद थक जाता है, वो लगभग 6 से 8 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर सकता है, और वो भी उस जंगल में जहां पर एक तरफ तो बात की जाए तो जहरीले और खतरनाक सांप हैं, और दूसरा वहां जहां पर कदम कदम पर काफी सारे दलदल हैं। और उसके बाद भी सबसे अजीब और मजेदार बात तो ये है कि वो 2 साल की बच्ची 10 बड़े ही बारीक और कटीले तारों को पार कर लिया। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब ना तो पुलिस के पास था, और ना ही उन गांव वालों के पास, और ना ही उन पेरेंट्स के पास जिनकी वो बच्ची वहां पर गई थी। और बात अगर ऐना की जाए तो वो तो यार सिर्फ अब 2 साल की ही है, वो इस बारे में क्या बताएगी। वैसे दोस्तों ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं, जबकि अमेरिका की घटी हुई असली घटनाएं हैं, क्योंकि मुझे ये सभी की सभी जानकारी एक अमेरिकन जासूस डेविड पोलिटिस के द्वारा लिखी गई किताब मिसिंग 411 से पता चली है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही आज का शाउट आउट हर्षल को, एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।